ऑडियंस से भरा हुआ था। सब लोग बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे थे। सब लोग आज होने वाले मैच के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि पोकेमॉन लीग की हिस्ट्री में पहली बार एक फादर और उसके बेटे के बीच में बैटल होने जा रही थी। तो आज स्टेडियम में बैटल होने जा रही थी ऐश केचम वर्सेस एडम केचम, यानी कि ऐश के डैड और उसके बीच। ऐश पूरे कॉन्फिडेंस के साथ स्टेडियम में आता है। उसको पता था कि उसके डैड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन मास्टर हैं, इसीलिए वो अपने साथ अपने बेस्ट पोकेमॉन्स को लेके आया था। ग्रेनेंजा, चारिज़ार्ड, इन्फरनेप, सेप्टाइल, लुकारियो और आखिरी है पिकाचू। दूसरी साइड से ऐश के डैड आते हैं और ये बैटल स्टार्ट होती है। ऐश सोच रहा होता है कि उसके डैड के 6 पोकेमॉन्स कौन से होंगे और वो कितने स्ट्रॉन्ग होंगे, और तभी ऐश के डैड निकालते हैं डार्कराय को। डार्कराय को देख के ऐश समझ जाता है कि उसके डैड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन मास्टर हैं, क्योंकि उनका पहला ही पोकेमॉन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उनकी पूरी पोकेमॉन टीम कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। डार्कराय को देख के ऐश को सिनो लीग की याद आ जाती है और ऐश समझ जाता है कि उसको सेप्टाइल को निकालना चाहिए। सेप्टाइल आते ही सबसे पहले एक बहुत ज़्यादा ताकतवर लीफ स्टॉर्म अटैक यूज़ करता है डार्कराय पर डार्कराय हमले से बच जाता है और तुरंत डार्क पल्स अटैक यूज़ करता है सेप्टाइल पर सेप्टाइल की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और वो हमले से बच जाता है। तभी ऐश सेप्टाइल से बोलता है, सेप्टाइल सोलर बीम अटैक। सेप्टाइल सोलर बीम के लिए एनर्जी कलेक्ट करने लग जाता है, लेकिन उतने में ही डार्कराय जो है वो सेप्टाइल पर डिसेबल अटैक यूज़ कर देता है। डिसेबल की वजह से सेप्टाइल का जो सोलर बीम है वो डिसेबल हो जाता है, यानी कि सेप्टाइल पूरे बैटल में इसका यूज़ नहीं कर सकता सोलर बीम का। डिसेबल के बाद बिना टाइम वेस्ट किए डार्कराय जो है अपनी पूरी ताकत से यूज़ करता है आईसी विंड अटैक। आईसी विंड से सेप्टाइल नहीं बच पाता। आईसी विंड अटैक जो है सेप्टाइल को लग जाता है और उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। और फिर एडम केचम जो है बोलते हैं, डार्कराय अब आखिरी हमला करो और ख़त्म करो सेप्टाइल को। डार्क पल्स अटैक। डार्कराय अपनी पूरी ताकत से यूज़ करता है डार्क पल्स अटैक। डार्क पल्स अटैक सेप्टाइल को लगने ही वाला होता है, लेकिन उतने में ही सेप्टाइल जो है वहाँ से हट जाता है और तभी तुरंत ऐश बोलता है, सेप्टाइल पूरी ताकत से लीफ स्टॉर्म अटैक। सेप्टाइल लीफ स्टॉर्म अटैक यूज़ करता है और लीफ स्टॉर्म जो है डार्कराय को लग जाता है और तभी बिना रुके तुरंत ही ऐश का सेप्टाइल यूज़ करता है अपनी पूरी ताकत से लीफ ब्लेड अटैक, और लीफ ब्लेड भी डार्कराय को लग जाता है और डार्कराय जो है वो तुरंत फेंट हो जाता है और एडम केचम का 6 में से 1 पोकेमॉन जो है वो कम हो जाता है। ऐश के डैड अपना सेकंड पोकेमॉन निकालते हैं, जो कि होता है एक फायर टाइप पोकेमॉन ब्लेजिकन। ब्लेजिकन आते ही अपना सबसे पहला हमला यूज़ करता है, जो कि होता है फ्लेम थ्रोअर। तुरंत ऐश का सेप्टाइल जो है वो यूज़ करता है एनर्जी बॉल अटैक ब्लेजिकन पर। दोनों अटैक आपस में टकराते हैं और बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है स्टेडियम में। धुआं जैसे ही हटता है वहाँ पर सिर्फ सेप्टाइल खड़ा होता है और उसके सामने ब्लेजिकन नहीं होता। लेकिन तभी अचानक से ब्लेजिकन जो है सेप्टाइल के पीछे आ जाता है और अपनी पूरी ताकत से यूज़ करता है ओवर हीट अटैक। सेप्टाइल को डॉज करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता और सीधा अटैक जो है उसको लग जाता है और यहाँ पर सेप्टाइल जो है वो फेंट हो जाता है, यानी कि अब ऐश के पास भी बचे हैं 5 पोकेमॉन। अगला पोकेमॉन ऐश भेजता है पिकाचू। पिकाचू आते ही यूज़ करता है थंडरबोल्ट अटैक, लेकिन ब्लेजिकन बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और वो अटैक से इजीली बच जाता है। और फिर ब्लेजिकन जो है वो यूज़ करता है ब्लेज किक, लेकिन पिकाचू उतने में यूज़ कर लेता है आयरन टेल और दोनों के अटैक जो है वो टकरा जाते हैं। दोनों को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है और दोनों ही ज़मीन पे गिर जाते हैं, लेकिन पिकाचू जो है वो तुरंत खड़ा होता है और इलेक्ट्रो बॉल मार देता है ब्लेजिकन पर, जिसके जवाब में ब्लेजिकन जो है वो भी ओवर हीट अटैक यूज़ कर देता है। दोनों के अटैक ही टकरा जाते हैं और फिर से काफ़ी ज़्यादा धुआं हो जाता है स्टेडियम में। धुआं जैसे ही हटता है हमको देखने मिलता है कि पिकाचू और ब्लेजिकन दोनों ही फेंटेड हैं, यानी कि अब ऐश और एडम केचम यानी कि ऐश के डैड दोनों के पास बचे होते हैं 4 पोकेमॉन्स। फिर ऐश निकालता है अपने लुकारियो को और ऐश के डैड निकालते हैं गार्चॉम्प को। लुकारियो सबसे पहले ड्रैगन पल्स अटैक का यूज़ करता है और गार्चॉम्प जो है वो अपनी पूरी ताकत लगा के यूज़ कर देता है हाइपर बीम अटैक। गार्चॉम्प का हाइपर बीम इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो ड्रैगन पल्स को चीरते हुए सीधा लुकारियो को लग जाता है। वो हाइपर बीम बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, जिसकी वजह से लुकारियो को बहुत ज़्यादा डैमेज मिलता है। लुकारियो कुछ कर पाए उससे पहले ही वो जो गार्चॉम्प है वो एक और बहुत ज़्यादा पावरफुल हाइपर बीम अटैक यूज़ कर देता है, जो कि डायरेक्ट जाके लग जाता है लुकारियो को और लुकारियो जो है वो फेंट हो जाता है। अब ऐश के पास बचे होते हैं 3 पोकेमॉन और एडम केचम के पास 4। ऐश के डैड अपने गार्चॉम्प को वापस बुला लेते हैं और अपने ड्रैगनाइट को भेजते हैं बदले में, और दूसरी तरफ ऐश जो है वो निकालता है अपने इन्फरनेप को। इन्फरनेप बैटल में जाते ही एक जोरदार मार्क पंच मारता है ड्रैगनाइट को
जिससे कि ड्रैगनाइट को बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से में ड्रैगनाइट भी बहुत ज़्यादा ज़ोरदार थंडर पंच मारता है इन्फरनेप को। और अब इस वजह से इन्फरनेप को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और इन्फरनेप का गुस्सा कैसा है तुम लोग को अच्छे से पता ही है। इन्फरनेप भी गुस्से में खींच के ब्लेज किक मारता है ड्रैगनाइट को। वो किक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और उसकी वजह से ड्रैगनाइट को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। और फिर ऐश बोलता है, इन्फरनेप ख़त्म कर दो फ्लेयर ब्लिट्ज से। इन्फरनेप अपनी पूरी ताकत लगाता है फ्लेयर ब्लिट्ज अटैक में। उसके चारों ओर आग ही आग आ जाती है और उसकी ब्लेज एबिलिटी की वजह से ये मूव और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और फिर इन्फरनेप जो है वो सीधा जाके मार देता है अपना फ्लेयर ब्लिट्ज ड्रैगनाइट को। और ये ड्रैगनाइट जो है वो इतने पावरफुल मूव को नहीं झेल पाता और वो तुरंत फेंट हो जाता है। अब दोनों के पास ही 3-3 पोकेमॉन बचे होते हैं। एडम कैचम सोचते हैं कि इन्फरनेप काफ़ी स्ट्रांग है तो उनको गार्चॉम्प को निकालना चाहिए, तो वो गार्चॉम्प निकालते हैं। गार्चॉम्प जो है वो आते ही ड्रैगन क्लॉ अटैक यूज़ करता है इन्फरनेप पर इन्फरनेप जो है बच जाता है अटैक से। और तभी इन्फरनेप जो है वो गार्चॉम्प को भी एक ज़ोरदार मार्क पंच मारता है। और फिर इन्फरनेप जो है वो गार्चॉम्प को भी फ्लेयर ब्लिट्स मारने वाला होता है, लेकिन उतने में गार्चॉम्प जो है वो डिग अटैक का इस्तेमाल करके ज़मीन के नीचे घुस जाता है। और फिर वो इन्फरनेप की ज़मीन के नीचे से निकलता है और उसको एक बहुत ज़्यादा ज़ोरदार हिट करता है। और फिर गार्चॉम्प जो है वो पूरी ताकत से हाइपर बीम अटैक यूज़ करता है इन्फरनेप पर, लेकिन इन्फरनेप जो है बच जाता है गार्चॉम्प के हमले से और तुरंत ही अपनी पूरी ताकत से यूज़ कर देता है फ्लेयर ब्लिट्स गार्चॉम्प पर। और गार्चॉम्प भी इन्फरनेप का फ्लेयर ब्लिट्स नहीं झेल पाता और वो हार जाता है, फेंट हो जाता है। अब ऐश के पास बचे होते हैं 3 पोकेमॉन और ऐश के डैड के पास सिर्फ 2 पोकेमॉन। ऐश के डैड अपना अगला पोकेमॉन निकालते हैं जो कि होता है एक ब्लास्टॉइस। ऐश के डैड एक स्माइल देते हैं और बोलते हैं, ब्लास्टॉइस पूरी ताकत से हाइड्रो पंप। और ब्लास्टॉइस जो है अपनी पूरी ताकत से हाइड्रो पंप अटैक मार देता है इन्फरनेप को और इन्फरनेप को डायरेक्ट हिट लग जाता है और इन्फरनेप जो है यहाँ पर फेंट हो जाता है। और अब दोनों के पोकेमॉन बराबर हो जाते हैं, 2-2 पोकेमॉन्स। फिर ऐश निकालता है अपना ग्रेनिंजा पोकेमॉन। सबसे पहले ग्रेनिंजा जो है वो हाइड्रो पंप अटैक यूज़ करता है ब्लास्टॉइस पर और बदले में ब्लास्टॉइस जो है वो भी हाइड्रो पंप ही करता है। फिर यार इसके बाद ग्रेनिंजा कुछ अटैक करने वाला ही होता है, लेकिन उतने में ही ब्लास्टॉइस जो है वो जल्दी से एक बहुत ज़्यादा पावरफुल सा स्कल बैश मार देता है ग्रेनिंजा को। स्कल बैश यार एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मूव है, तो इसी वजह से ग्रेनिंजा को इससे बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचता है। लेकिन यार फिर भी ग्रेनिंजा हार नहीं मानता और एक बहुत बड़ा वाटर शूरिकेन बनाता है और वो वाटर शूरिकेन मार देता है ब्लास्टॉइस को। और यार वो वाटर शूरिकेन इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि ब्लास्टॉइस भी उससे हार जाता है और ब्लास्टॉइस फेंट हो जाता है। लेकिन यार पूरे बैटल में ग्रेनिंजा को भी काफ़ी डैमेज हुआ होता है, इसी वजह से ब्लास्टॉइस के बाद अचानक से ग्रेनिंजा भी फेंट हो जाता है। और अब दोनों के पास सिर्फ और सिर्फ एक पोकेमॉन बचा होता है। ऐश भेजता है अपने चारिज़ार्ड को और सरप्राइजिंगली ऐश के डैड का जो लास्ट पोकेमॉन होता है वो भी एक चारिज़ार्ड होता है, जो कि उनका स्टार्टर पोकेमॉन था। ऑडियंस में बैठे सब लोग चीयर करने लग जाते हैं ऐश को और उसके डैड को। और तभी ऐश बोलता है, चारिज़ार्ड अभी। और चारिज़ार्ड जो है वो मेगा इवॉल्व होने लग जाता है और फिर चारिज़ार्ड जो है वो मेगा इवॉल्व हो जाता है और वो बनता है मेगा चारिज़ार्ड एक्स। और फिर जो ऐश के डैड हैं वो भी अपने चारिज़ार्ड को मेगा इवॉल्व करते हैं और उनका चारिज़ार्ड बनता है मेगा चारिज़ार्ड वाई। ऐश का मेगा चारिज़ार्ड एक्स यूज़ करता है फ्लेम थ्रोअर अटैक, लेकिन मेगा चारिज़ार्ड वाई जो है वो काफ़ी आसानी से बच जाता है उस अटैक से। और फिर जो ऐश के डैड का मेगा चारिज़ार्ड वाई रहता है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर स्लैश अटैक मारता है ऐश के चारिज़ार्ड को, जो कि चारिज़ार्ड को लग जाता है और उसको काफ़ी डैमेज होता है। लेकिन फिर चारिज़ार्ड उठता है और एक और फ्लेम थ्रोअर अटैक मारता है मेगा चारिज़ार्ड वाई पर। और फिर से जो ऐश के डैड का मेगा चारिज़ार्ड वाई रहता है वो आराम से बच जाता है फ्लेम थ्रोअर से। और फिर ऐश के डैड का जो चारिज़ार्ड रहता है वो विंग अटैक मारता है ऐश के चारिज़ार्ड को, लेकिन इस बार ऐश का जो चारिज़ार्ड है वो बच जाता है और वो फिर घुमा के मारता है ड्रैगन टेल मेगा चारिज़ार्ड वाई को। और फिर ऐश जो है वो चारिज़ार्ड से बोलता है, चारिज़ार्ड स्मोक स्क्रीन अटैक यूज़ करो। और ऐश का जो चारिज़ार्ड है वो स्मोक स्क्रीन अटैक यूज़ करता है, जिसके चलते पूरे स्टेडियम में बहुत ज़्यादा धुआं हो जाता है। और जैसे ही धुआं हटता है ऐश का जो चारिज़ार्ड है वो ऐश के डैड के चारिज़ार्ड के पीछे खड़ा होता है और ऐश फिर अपने चारिज़ार्ड से बोलता है, चारिज़ार्ड उसको पकड़ो और पूरी ताकत से साइस्मिक टॉस अटैक। और फिर ऐश का जो चारिज़ार्ड है यानी कि मेगा चारिज़ार्ड एक्स वो यूज़ करता है साइस्मिक टॉस अटैक मेगा चारिज़ार्ड वाई पर। ऐश के चारिज़ार्ड का साइस्मिक टॉस काफ़ी पावरफुल अटैक है और वो यूज़ कर देता है मेगा चारिज़ार्ड वाई पर वो अटैक। उस इतने ज़्यादा पावरफुल साइस्मिक टॉस की वजह से
ऐश के डैड का चार्जर जो है वो ज़मीन पे पड़ा होता है और ऐश का चार्जर खड़ा होता है। लेकिन तभी ऐश के डैड जो है फिर से थोड़ा स्माइल करते हैं और बोलते हैं, चार्जर उठो और फ्लेम थ्रोअर। और ऐश के डैड का जो चार्जर है ये सुनने के बाद वो उठ जाता है और दोनों ही चार्जर अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं अपने अपने फ्लेम थ्रोअर अटैक में और उन दोनों के फ्लेम थ्रोअर जो है वो आपस में टकरा जाते हैं। इससे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है क्योंकि यार दोनों पोकेमॉन्स ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और दोनों ही बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। ब्लास्ट की वजह से स्टेडियम में पूरा धुआं हो गया था और हम देख नहीं पा रहे थे कि कौन जीता है। हर कोई ऑडियंस में बैठा हुआ बस यही सोच रहा था कि कौन होगा इस बैटल का विनर, क्योंकि मैच काफ़ी ज़्यादा इंटेंस थी। और तभी धुआं जो है वो हटता है और हमको देखने मिलता है दोनों चार्जर खड़े हैं। लेकिन तभी अचानक से ऐश के डैड का जो चार्जर होता है वो फेंट हो जाता है और तभी रेफरी जो है वो अनाउंस करता है इस बैटल का विनर है ऐश केचम। और क्योंकि ऐश केचम ने पोकेमॉन मास्टर को हरा दिया है तो पोकेमॉन वर्ल्ड का जो नया पोकेमॉन मास्टर है वो है ऐश केचम। तो यार अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई है तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करो। आज का लाइक ही मैं बहुत ज़्यादा बड़ा रख रहा हूँ जो कि 10,000 लाइक्स का। इस वीडियो पे यार तुम लोग को 10,000 लाइक्स कराने हैं कैसे भी करके। आज यार लाइक करने में कोई भी कंजूसी नहीं करेगा, सब लोग लाइक करो, जो भी वीडियो देख रहा है अभी के अभी लाइक करो। और यार जब इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे तब इसी से मेरा एक और वीडियो आ सकती है। और हाँ यार अगर चैनल पर नए हो तो यार पोकेमॉन का अमेजिंग कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा देना ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए। और ये रहे हमारे लास्ट वीडियो के पोके क्विज विनर और आज की पोके क्विज। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।